हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज के टॉपिक में हम स्टैटिक्स का एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको जेकेएसएसबी एग्जाम्स के बाकी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है क्वेश्चनरीज। स्टैटिक्स में डाटा कलेक्शन होती है और ये डाटा कलेक्शन का ही एक पार्ट है। क्वेश्चनरीज में क्वेश्चनरी एक ऐसा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं सर्वे करने के लिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है क्वेश्चन करके, और क्वेश्चनरी का एक मेन पर्पस यही है कि स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन करके सर्वे का डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चनरी इन्वेंट किया गया था स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा 1838 में, और क्वेश्चनरी प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और गाइज, क्वेश्चनरीज के टाइप्स हैं कुछ, जैसे कंप्यूटर क्वेश्चनरी, टेलीफोन क्वेश्चनरी, इन हाउस क्वेश्चनरी और मेल क्वेश्चनरी। ये सारे टाइप्स मिला के हम क्वेश्चंस करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि कोई भी सर्वे कंपनी होती है, वो कंप्यूटर से मेल भेज के, मैसेजेस भेज के क्वेश्चंस करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। सर्वे का एक और तरीका है जैसे टेलीफोनिक क्वेश्चनरी, किसी को कॉल करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके और उनके पॉइंट ऑफ व्यू देख के सर्वे किया जाता है, उसे टेलीफोनिक सर्वे या टेलीफोनिक क्वेश्चनरी कहते हैं। इन हाउस क्वेश्चनरी किसी के घर घर में जाके, जैसे कि सेंसस होता है, वो भी एक डाटा कलेक्शन होता है। घरों में जाके कितने मेंबर्स हैं या वो मेंबर्स कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, वो सारे क्वेश्चन किए जाते हैं और डाटा कलेक्ट किया जाता है। और एक टाइप और होती है क्वेश्चनरी की, मेल क्वेश्चनरी। ईमेल भेजा जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सर्वे के अकॉर्डिंग होते हैं, और ये होता है क्वेश्चनरी मींस डाटा कलेक्शन का एक पार्ट। तो गाइज, क्वेश्चनरी के एडवांटेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चनरी एक डाटा कलेक्शन का ही मेथड है, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशन भी हैं। एडवांटेजेस हैं कि ये शॉर्ट स्पैन में पूरा किया जा सकता है और वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकते हैं। मींस हम कहीं भी किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और एक वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकते हैं इसमें। और इसमें लेस लेबर लगती है, मतलब एक कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे तो किसी को भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती और ज्यादा हार्डवर्क की भी जरूरत नहीं होती। इसमें लिमिटेशन है इसकी। ये मेथड, क्वेश्चनरी का मेथड, सिर्फ लिटरेट पॉपुलेशन के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब अगर किसी को ईमेल करेंगे या तो वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो ही ईमेल का आंसर दे पाएगा। इसीलिए लिटरेट पॉपुलेशन से सर्वे इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक ज्यादा इफेक्टिव मेथड है ये। और सेकंड इसकी लिमिटेशन है, अगर किसी को ईमेल करेंगे तो कुछ लोग रिप्लाई ना भी करें, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं ईमेल्स को और सर्वे का आंसर नहीं देते। तो ये इसका एक सेकंड लिमिटेशन है। और थर्ड इसका लिमिटेशन है, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हों तो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। और लास्ट इसका लिमिटेशन है कि इस मेथड की सक्सेस डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे। नेचर ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और दूसरी एक चीज है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट, कि जिस आदमी को हमने ईमेल भेजा है या फोन कॉल की है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, फोन का आंसर कैसा देगा वो, और ईमेल का आंसर कैसा देगा। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं क्वेश्चनरी मेथड को सक्सेसफुल करने के लिए या अनसक्सेसफुल करने के लिए। गाइस, अब है स्टेप्स इन मेकिंग ए क्वेश्चनरी। क्वेश्चन पूछने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने से पहले उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि किस थीम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मींस हमारा क्या थीम है या क्या मोटिव है जिसके लिए हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर थीम जब आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद क्या आपको डाटा चाहिए उसके लिए वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उनको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लाना है वो भी हमें पहले रेडी करना पड़ता है। और उसके बाद आस्क सिंपल क्वेश्चंस। हम जब भी किसी को क्वेश्चंस करते हैं तो एक सिंपल मेथड में, सिंपल लैंग्वेज में उसे क्वेश्चन करना पड़ता है, जिससे जो आंसर देने वाला है उसे ज्यादा क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो और वो इरिटेट ना हो। जिसने आंसर देना है उसे क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो और आंसर सोचने में ज्यादा टाइम ना लगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम उसे पूछना चाहिए।
अब थर्ड है आस्क सेम क्वेश्चंस इन डिफरेंट वे। गाइज एक क्वेश्चन पूछने पे, एक बार में क्वेश्चन पूछने से हमें एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कभी कभी, तो हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे तरीके से अरेंज करने चाहिए या ऐसे तरीके से बनाने चाहिए कि एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से पूछ सकें, जिससे हमें पता चल सके कि वो आंसर देने वाला जो भी आंसर दे रहा है वो एक रिलायबल आंसर है और उस इंफॉर्मेशन को हम रिलायबल मानकर अपने पास रख सकें। तो इसीलिए आस्क द सेम क्वेश्चन सेवरल टाइम बट इन डिफरेंट वे, जिससे हमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। चूज ए डिलीवरी मेथड। गाइज अगर हम ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं जिससे हम ज्यादा एरिया कवर कर सकें, तो हमें अपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थ्रू वेरियस सोशल नेटवर्क्स, मींस ईमेल या कहीं और कोई और सोशल नेटवर्क, जिससे हम क्वेश्चंस कर सकें और सर्वे कर सकें और एक वाइडर एरिया को हम कवर कर सकें। ये सारे स्टेप्स क्वेश्चनरी के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइज ये था आज का हमारा क्वेश्चनरी का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है फैक्चुअल स्टडीज का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।